नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको दिखाऊंगा वैम के साथ बने बकरी मिंगनी अर्क को खेत में देने का तरीका। अगर आप गेहूं की सिंचाई करते हैं, सौंफ की सिंचाई या जीरे की या कोई भी फसल की सिंचाई करते हैं तो अक्सर किसान भाई जैविक खेती के साथ साथ खेत में कई ट्रॉलियों के भराव गोबर खाद डालते हैं और वो धीरे धीरे लीच आउट होकर खेत की फसल को मिलता है। मैं आपको आज बताऊंगा अधिक गोबर की खाद खेत में न देके अगर आप प्रति एकड़ किसी भी फसल की सिंचाई करते हैं तो आपको कम गोबर में कम बकरी मैन्योर से आप कैसे खेत की फसल को बढ़िया बनाएंगे। अब तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब ने, कृष्ण चंद्रा जी ने नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस यानी कि एनपीके किसानों के हाथ में दे दिया। इसका भी हम उपयोग करेंगे। फिलहाल वैम के साथ बनाया माइकोराइजा, इसको आज 15 दिन हो गए और इसको मैंने बनाया है इस टंकी के अंदर। इस टंकी के अंदर आप देख रहे होंगे, लाइट यहाँ करें थोड़ा, हाँ, ये जालीदार कट्टे के अंदर बकरी की मेंगनी 20 किलो बांधकर इस 50 लीटर की टंकी के अंदर हमने तैयार किया है। 15 दिन हो गए और इसका जो अर्क है एकदम काला, यानी कि काले गुड़ की तरह इसका जो रंग आया है, इसको हम प्रति एकड़ इस 50 लीटर की टंकी से जितना भी लिक्विड निकलेगा प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसको ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा के साथ देने जा रहे हैं। और हम कर रहे हैं खेत में गेहूं की दूसरी सिंचाई। किसान भाइयों, अगर आप जीरे की, सौंफ की, गेहूं की, आपके खेत में जो भी आपने फसल लगाई उसकी अगर आपको सिंचाई करनी है तो खेत में ज़्यादा गोबर न डालते हुए, क्योंकि यहाँ किसानों का खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, वैम के माध्यम से, ट्राइकोडर्मा के माध्यम से, कवच के माध्यम से, वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से आप बहुत सारे उत्पाद घर पे बना सकते हैं। यहाँ आपका खर्चा कम लगेगा। जो भी आपके अनाज पैदा होगा, जो भी आप खाद्य उत्पाद पैदा करते हैं, उसकी गुणवत्ता, पौष्टिकता अधिक रहेगी, जिससे कि आपको बाज़ार में बेचने पर दाम भी अच्छे मिलेंगे। आज ये टब के अंदर मैं बकरी मैन्योर निकाल कर यहाँ से बाल्टी भर के, जहाँ खेत में नाली के माध्यम से फ्लड इरिगेशन किया जाएगा, उस टंकी में जहाँ मैंने लगा रखी है उसमें इस पूरे अर्क को डालकर ये नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस कार्बन फिक्सेशन, जो कि गोबर के अंदर कई तरह के से और भी बैक्टीरिया होते हैं, वो वैम के माध्यम से बनाकर मैं खेत में देने जा रहा हूँ। अगर आप बकरी मैन्योर खरीदते हैं तो आप थोड़ी सी बकरी मैन्योर खरीदें, उसको वेस्ट डीकम्पोजर, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, एनपीके के साथ मल्टीप्लाई कर कर खेत में अगर देते हैं तो यहाँ आपका उत्पादन और पहले की तुलना में अधिक आएगा। तो आप भी माइकोराइजा यानी कि वैम के साथ बकरी मैन्योर बनाएं और इसका लीच आउट करके ये डायरेक्ट सॉल्यूबल फॉर्म में पौधे की जड़ में जब जाएगा तो पौधा जल्दी अपटेक लेगा, पत्तियों में हरापन आएगा, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होगी। वैम का उपयोग आप सबको पता है, वैम बनाने के लिए 200 लीटर अगर आपको बनाना है तो 2 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है। 100 लीटर बनाता है तो 1 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है। प्रति एकड़ आप 200 लीटर वैम, प्रति एकड़ आप ट्राइकोडर्मा 200 लीटर और 50 लीटर अगर वैम के द्वारा बनाया बकरी मैन्योर खेत में देते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलते हैं। आप भी बकरी मैन्योर ऐसे बनाएं जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। धन्यवाद।